कभी सोचा है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, जब उम्मीद की हर एक किरण बुझती हुई दिखे, तो कुछ लोग हार क्यों नहीं मानते? चलिए आज बात करते हैं रामू की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की। एक आम सा किसान जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत मुश्किलों के बीच ही पैदा होती है। सिर्फ एक लाइन, और ये एक लाइन पता है सब कुछ बता देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फलसफा है, एक ऐसी सोच जिसने रामू को निराशा के अंधेरे से निकलकर जीत हासिल करने की हिम्मत दी। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम रामू की दुनिया में चलते हैं। उसकी कहानी को अगर सच में समझना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि वो हर रोज किस मुश्किल, किस कठोर सच्चाई का सामना कर रहा था। तो ये है रामू, एक छोटे से गांव का एक गरीब किसान। पास में बस थोड़ी सी जमीन थी और एक परिवार था जिसका पेट पालना था। मतलब उसकी जिंदगी एक तरह से कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का ही दूसरा नाम थी, जहां हर फसल का खराब होना उसे और उसके परिवार को और ज्यादा नाउमीदी की तरफ धकेल देता था। और यहीं पर रामू का असली कैरेक्टर सामने आता है। लगातार फेल होने के बावजूद उसका जो जज्बा था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। हर दिन सूरज निकलने से भी पहले उठकर देर शाम तक पसीना बहाना, बस एक ऐसी उम्मीद के सहारे जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसा वार किया, एक ऐसी चुनौती सामने रखी जो शायद रामू के इस अटूट हौसले को भी तोड़ देती। और ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव के वजूद की परीक्षा थी। ये कोई खराब मौसम नहीं था, ये एक तबाही थी। आसमान ने साथ छोड़ दिया था और जमीन प्यास से तड़प रही थी। किसानों के लिए तो ये जैसे उनकी दुनिया का अंत था, एक जीता जागता बुरा सपना। कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही इंसान का असली रंग दिखता है। जहां दूसरे किसानों ने हिम्मत हार दी और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़े, वहीं रामू ने एक अलग रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो रुकेगा, लड़ेगा और इस नामुमकिन से दिखने वाली मुश्किल का सामना करेगा। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है ना? रामू का ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली बहादुरी किसमें है, मुसीबत से भाग जाने में या फिर उसका सामना करने के लिए कोई नया रास्ता खोजने में। और यहीं उस गहरी निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकती है। हार मानने की बजाय रामू ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना शुरू किया। कभी कभी सबसे बड़े सॉल्यूशंस ना बहुत ही सिंपल आइडियाज में छिपे होते हैं। रामू ने प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ा, पानी की कमी, और उसका हल भी सीधा साधा निकाला। क्यों ना ऐसी सब्जियां उगाई जाएं जिनमें पानी कम लगता हो। सोचिए, उस वक्त के लिए ये कितना बड़ा आइडिया था। पर यह सिर्फ एक आइडिया नहीं था, इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान था। रामू ने अपना बचा खुचा सब कुछ दांव पर लगा दिया। बीज खरीदे, दिन रात एक करके मेहनत की और रोज कुएं से पानी खींचकर अपने इस नए सपने को सींचना शुरू कर दिया। तो क्या रामू की ये नई तरकीब काम आई? क्या उसका ये दांव सही पड़ा? चलिए देखते हैं कि उसकी इस कड़ी मेहनत और नई सोच का नतीजा क्या निकला। देखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिली, लेकिन हाँ, ज्यादा दूर भी नहीं थी। महीने दर महीने हम रामू की कोशिशों को कामयाब होते देखते हैं। सिर्फ 3 महीनों के अंदर वो बीज अंकुरित हुए, पौधे लहलहा उठे और उसकी मेहनत असल नतीजों में बदलने लगी। और ये जो बदलाव था ना, वो कितना बड़ा था, ये यहाँ साफ दिखता है। इनकम जो लगभग 0 थी, वो अब लगातार बढ़ रही थी। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसके परिवार के लिए रोटी थी, सुरक्षा थी, एक नया भविष्य था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामू की कामयाबी का असर सिर्फ उस तक ही नहीं रहा, इसका असर तो अब पूरे गांव पर पड़ना था। रामू की सफलता जैसे एक लाइट हाउस बन गई। उसने बाकी किसानों को एक नई राह दिखाई, उन्हें ये समझाया कि सूखा मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं होता, बल्कि ये तो एक मौका हो सकता है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का। और बस देखते ही देखते रामू, जो कल तक एक गरीब संघर्ष करने वाला किसान था, वो अब एक लीडर बन गया। वो पूरे गांव के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, जिसने न सिर्फ अपनी बल्कि सबकी किस्मत बदलने का रास्ता दिखाया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सारी बात का सार बस इतना है, रामू की कहानी हमें सक्सेस का एक बहुत ही पावरफुल, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देती है। कड़ी मेहनत, साथ में सब्र और सही सोच। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किसी भी मुश्किल को हरा सकता है, चाहे वो जिंदगी में हो या खेत में। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है,
जैसे रामू ने सूखे से लड़ने का एक नया आइडिया खोजा, वैसे ही आज हम अपनी जिंदगी में जो चैलेंज झेल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमारा वो नया आइडिया क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?